गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 7 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का अर्थ। आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण के पश्चात आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का अभिप्राय होता है कि आंकड़ों को स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि इन्हें सभी व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ सके और उनसे उचित परिणाम निकाल सकें। तो यहाँ प्रस्तुतिकरण का अर्थ है प्रेजेंट करना, आंकड़ों को रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना या दिखाना, दर्शाना। तो उन्हें इस तरह से दिखाया जाए कि कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आंकड़ों को देखकर, यानी प्रस्तुतिकरण के माध्यम के द्वारा देखकर उनको समझ सके और उनसे उचित अर्थ निकाल सके। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, दूसरा सारणीय प्रस्तुतिकरण और तीसरा चित्र के द्वारा या चित्र में प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले है वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, जिसको कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। जब आंकड़ों की संख्या अधिक न हो तो यह आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का सर्वमान्य प्रकार है। अर्थात जब आंकड़े कम मात्रा में होते हैं, कम संख्या में होते हैं, तब ये मेथड हम यूज करते हैं। इसके कई फायदे हैं, जैसे इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्तुतिकरण कम समय में तैयार हो जाता है तथा इसे कोई भी बना सकता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, हानियां भी हैं। जैसे आंकड़ों को समझने के लिए पूरा पाठ पढ़ना पड़ता है ताकि सार के रूप में हमें एग्जैक्ट उसका सारांश निकाल सकें हम, इसीलिए पूरे पाठ को पढ़ना अनिवार्य है। इस प्रस्तुतिकरण में कम समय में आंकड़ों को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि आंकड़े मात्रा में, संख्या में कम होते हैं, इसलिए हम एवरेज जो उसका रिजल्ट होता है उसको हम नहीं निकाल पाते हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट है सारणीबद्ध या सारणीय प्रस्तुतिकरण। समंकों को खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना ही सारणीय कहलाता है। यानी इनको एक स्पेशल स्पेस बना दिया जाता है, चाहे वो लाइन्स हों, चाहे वो ब्लॉक्स हों, तो इनके आधार पर हम आंकड़ों को बहुत ही आसानी से सिस्टम से लगा देते हैं, जिससे वो आसानी से समझ आ सके। इसके उद्देश्य व लाभ निम्न प्रकार हैं। जैसे है सरल प्रस्तुतिकरण, बहुत ही इजी तरीके से हम इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा है संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, यानी वेरी शॉर्टली। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण की अन्य विधियों में सहायक है, यानी जितने भी दूसरे मेथड हैं उनमें हेल्पफुल है ये। नेक्स्ट है तुलना में सुविधा होती है, क्योंकि आंकड़ों को टेबल के द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए अन्य आंकड़ों के साथ, अन्य ग्रुप के साथ इनकी तुलना भी संभव हो जाती है। नेक्स्ट है मितव्ययी विधि है, क्योंकि इसमें समय व परिश्रम की बचत होती है, इसलिए ये मितव्ययी है। नेक्स्ट है विश्लेषण में सुविधा, यानी हमने इनसे क्या अर्थ निकालना है, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये रिजल्ट निकालने में सुविधा होती है। और नेक्स्ट है याद रखने में सुविधा, क्योंकि आंकड़े संक्षिप्त होते हैं, थोड़ी मात्रा में होते हैं, सारणीबद्ध होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, इसलिए इनको आसानी से हम याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सारणीबद्ध या सारणीय प्रस्तुतिकरण का वर्गीकरण। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गणनात्मक, दूसरा मात्रात्मक, तीसरा कालिक और चौथा स्थानिक। सबसे पहला है गुणात्मक वर्गीकरण। जब आंकड़ों को एक प्रक्रिया के गुणात्मक लक्ष्यों या गुणात्मक विशेषताओं के रूप में वर्गीकृत करते हैं तो यह गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात सामाजिक स्थिति एवं भौतिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण करना गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा है इसमें मात्रात्मक वर्गीकरण। पहले का उदाहरण है, जैसे कि गुणात्मक का अर्थ होता है जैसे कि स्त्री और पुरुष, वृद्ध और बच्चे, इन सब का अलग अलग जब वर्णन करते हैं तो ये गुणात्मक कहलाता है। दूसरा टॉपिक है मात्रात्मक वर्गीकरण। इसमें आंकड़ों का वर्गीकरण उन विशिष्टताओं के आधार पर किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से मात्रात्मक होती हैं, यानी क्वांटिटी होती हैं। अन्य शब्दों में इन विशेषताओं को मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है, जैसे आयु यानी उसकी एज, कद, उत्पादन, आय आदि के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों कालिक वर्गीकरण। कालिक वर्गीकरण में आंकड़े समय के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं, जैसे समय,
घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों और वर्षों आदि में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है स्थानिक वर्गीकरण। यह एक सांख्यिकीय समूह के रूप में जैसे एक गांव, एक कस्बा, एक जिला या एक देश हो सकते हैं। इसको हम स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट मेन टॉपिक है बच्चों, थर्ड टॉपिक है आरेखीय या चित्रमय प्रस्तुतिकरण, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की यह तीसरी विधि है। यह तुलनात्मक रूप से वस्तु स्थिति को शीघ्र समझने में अधिक सहायक होती है। सारणी में प्रस्तुत आंकड़ों की अपेक्षा आरेखीय प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों की परिशुद्धता थोड़ी कम हो जाती है, परंतु ये सारणी की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि डायग्राम्स के द्वारा आंकड़ों को दिखाया जाता है, जिसमें हमारे बार डायग्राम्स हैं, वृत्त चित्र है, इनको हम अलग अलग रंगों के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो ये आसानी से किसी भी व्यक्ति को याद भी हो जाते हैं और वो इन्हें समझने में भी सफल रहते हैं, इसलिए ये अधिक ईजी हैं, अधिक सरल हैं। चित्र में प्रदर्शन के लाभ या महत्व हैं। जैसे पहला है समय व परिश्रम की बचत, अधिक जानकारी देने में सहायक हैं, तुलना में सहायक हैं, विशेष ज्ञान व प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, आकर्षक एवं प्रभावशाली साधन है, सरल व बोधगम्य बनाना चित्रों के द्वारा, यानी इनको सरल व बोधगम्य यानी जो देखने में और समझने में आसान हो। सार्वभौमिक उपयोगिता है, सब जगह इनकी उपयोगिता भी है, सर्वमान्य है ये। और लास्ट है प्रेषित करना आसान, यानी दूसरे माध्यम, दूसरे व्यक्ति या दूसरे तक सूचना पहुंचाने में भी ये आसानी से काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन की कुछ हानियां या कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे संख्यात्मक प्रदर्शन असंभव है, इनको संख्या के बजाय हम बार डायग्राम्स या माध्यमिक द्वारा दिखाते हैं। तुलना के लिए गुण व स्वभाव की समानता जरूरी है, जो इसमें अक्सर गायब रहती है। नेक्स्ट है केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं। और नेक्स्ट है निष्कर्ष निकालने का साधन मात्र है, यानी हम केवल इससे रिजल्ट देखकर नाप सकते हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट नापना लगभग असंभव है। और नेक्स्ट है सरलतापूर्वक दुरुपयोग, बार डायग्राम्स या चित्र में प्रदर्शन को आसानी से हम इरेज करके उनका दुरुपयोग करने में भी सफल हो सकते हैं। इसके अलावा बहुमुखी सूचनाएं प्रदर्शित करना संभव नहीं है। जब एक ही वृत्त चित्र, एक ही चित्र में प्रदर्शन में जब बहुत सारी हम सूचनाएं एक साथ दिखाना चाहें तो ये थोड़ा सा असंभव हो जाता है। नेक्स्ट है अनेक प्रकार के अनुसंधान में उपयुक्त नहीं है। और लास्ट है मूल्यों का सूक्ष्म अंतर दिखाना असंभव है। यदि हमें यानी आंकड़ों में थोड़ा थोड़ा सा मामूली सा अंतर हो तो ये चित्र में प्रदर्शन के द्वारा दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, क्योंकि चित्र में प्रदर्शन को हम आरेख भी कहते हैं, आरेख यानी चित्रमयी या डायग्राम्स कहते हैं इनको। इसके कई प्रकार हैं, जैसे ज्यामितीय आरेख, दूसरा बारंबारता आरेख और तीसरा अंकगणितीय या रेखिक आरेख। पहले है ज्यामितीय आरेख। ज्यामितीय आरेख सबसे महत्वपूर्ण आरेख है, यानी डायग्राम्स कहते हैं आरेख को। इसमें आंकड़ों को ज्यामितीय यानी ज्योमेट्री तरीके से, जैसे दंड चित्र, वृत्त चित्र आदि की सहायता से दिखा सकते हैं। इसमें पहला है दंड चित्र। दंड एक ऐसा आयत है जो किसी चर यानी वेरिएबल के मूल्य को प्रकट करता है। यानी एक बार है, एक दंड चित्र है, बार डायग्राम, जो किसी न किसी एक वेरिएबल यानी परिवर्तित मूल्य को प्रदर्शित करता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे दंड चित्रों के प्रकार हैं, जैसे सरल दंड चित्र। सरल दंड चित्र में एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दंडों के द्वारा अर्थात बार डायग्राम्स के द्वारा दिखाया जाता है। दंड चित्र केवल एक तथ्य से ही संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करता है, यानी एक बार डायग्राम केवल एक ही तथ्य को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा दो परिवर्तनशील राशियों के पारस्परिक संबंधों को दर्शाया जाता है। इन चित्रों को वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल दोनों ही प्रकार से बनाया जा सकता है। यहाँ बच्चों नीचे उदाहरण भी दिया गया है बार डायग्राम्स का। ये आपका वर्टिकल है, वर्टिकल डायग्राम से यानी उदग्र है अर्थात खड़ी स्थिति में है। और दूसरा डायग्राम है जिसको हम क्षितिज डायग्राम कहते हैं या क्षितिज दंड चित्र कहते हैं अर्थात लेटे हुए डायग्राम। ये दंड आपको उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों बहुगुणी दंड चित्र। एक ही समय में जब दो या दो से अधिक संबंधित तथ्यों को समय व स्थान के आधार पर तुलना करनी हो तो बहुगुणी दंड चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक समय से संबंधित तथ्यों के सभी दंडों को
साथ साथ मिलाकर बनाया जाता है। चरों में अंतर स्पष्ट करने के लिए विभिन्न तथ्यों संबंधी दंडों को पृथक पृथक रंगों या रेखाओं से भर दिया जाता है। नीचे बच्चों इसका एक उदाहरण दिया गया है। देखिए इसमें एक ही साथ 2012-13, 13-14 और 14-15 में कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि अर्थात लॉ, विधि को लॉ कहते हैं, इन सभी चारों सूचनाओं को एक एक बार डायग्राम्स में इकट्ठा दिखाया गया है। तो ये बहुगुणी यानी कि जब अनेक गुणों युक्त आंकड़ों को एक साथ दिखाया जाए तो ये बहुगुणी दंड चित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है बिंदु रेखीय चित्र या बारंबारता आरेख। सांख्यिकी आंकड़ों को रेखाओं एवं वक्रों के द्वारा पेपर पर अंकित करने की प्रक्रिया को बिंदु रेखीय प्रदर्शन यानी डॉट्स के माध्यम से जब दिखाते हैं तो इस चित्र को बिंदु रेखीय चित्र कहते हैं। इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसका बच्चों एग्जाम्पल दिया गया है चित्र में प्रदर्शन जो बिंदु रेखीय है। यहाँ आपको एक डायग्राम दिया गया है। तो बिंदु रेखीय चित्र में प्रदर्शन का बच्चों यहाँ उदाहरण दिया गया है। इसको आप समझने के लिए मैंने यहाँ दर्शाया है, तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि ये अलग अलग डॉट्स के माध्यम से दिखाया गया है। 2008 में जब हमारा निर्यात एक्सपोर्ट यानी 50 है तो यहाँ 40 और 60 के बीच में पॉइंट लगाइए 50 पर, और इसी तरह से 62, फिर 65, 55 और 70, और इन सभी डॉट्स को एक प्लेन रेखा के द्वारा मिलान कर दीजिए तो ये बिंदु रेखीय चित्र में प्रदर्शन कहलाएगा। इस चित्र को देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से ये बता सकता है कि ये चित्र वास्तव में क्या रिजल्ट शो कर रहा है। और चैप्टर के अंत में बच्चों कुछ आर्थिक गतिविधियां हैं। मैं हर बार चैप्टर के अंत में आपको बताती हूँ कि याद रखनी, कॉपी में लिखनी अनिवार्य है क्योंकि ये पाठ का सारांश भी होता है। तो इसमें सबसे पहले है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का अर्थ, आंकड़ों के सारणीय प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य या लाभ, सारणी के प्रमुख अंग, सारणीबद्ध या सारणीय प्रस्तुतिकरण का वर्गीकरण, आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन के लाभ या महत्व, आरेखों के प्रकार जिसमें ज्यामितीय आरेख, बिंदु रेखीय चित्र या बारंबारता आरेख, और नेक्स्ट है अंकगणितीय रेखा चित्र। और चैप्टर के एंड में बच्चों क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, अति लघु, लघु और विस्तृत, अनिवार्य रूप से कॉपी में लिखने हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप मुझे दिखाएंगे। सबसे पहले हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण का कालिक वर्गीकरण समझाइए। नेक्स्ट है स्थानिक वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट सरल दंड चित्र क्या है, इनका प्रयोग कब उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त चित्र की रचना कैसे की जाती है। इसके बाद है चित्र में प्रदर्शन के 4 लाभ बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है लघु का, संचयी बारंबारता वक्र क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, केवल एक ही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन के महत्व और सीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ये आपका चैप्टर आज नहीं समाप्त होता है, आप इसको 2 दिन के अंदर कॉपी में लिख कर मेरे पास सेंड करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं आप इसको चेक कर दूंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे बच्चों, दैट्स ऑल, तब तक के लिए थैंक्स।